Hello learners, subscribe the Knowledge Gainers channel and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसे किस तरह से हमें यूज़ करना है, क्या क्या हमारे जो प्रॉब्लम्स थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कवर किए थे, ये सब बातें हमने की थी। देन हमने देखा था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, उसके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो भी हमने देखे थे, एडवांटेजेस देखे थे, डिसएडवांटेजेस देखे थे, पूरा का पूरा कंसेप्ट देखा था, स्पूलिंग भी देखी थी, किस तरह से हमारे सारे के सारे हमने पूरे कंसेप्ट कवर करे थे। लेकिन जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे उसे ओवरकम करने के लिए हमने निकाली है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमने देखा था कि किस तरह से हम जो हमारे प्रॉब्लम्स थे वो फेस कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूरा का पूरा कंसेप्ट जो भी है और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, ताकि हमारी जो भी पूरी हिस्ट्री है कंप्यूटर की वो हम कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि जब भी हम कोई प्रोसेस रन करते थे तो हम क्या करते थे कि अगर कोई प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है तो जब तक वो पूरी की पूरी प्रोसेस एग्जीक्यूशन ख़त्म करके सिस्टम से आउट नहीं हो जाती तब तक हम कोई किसी और प्रोसेस पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करते थे। तो इससे क्या होता था कि जब भी हमें पता है कि हमारे प्रोसेस को क्या रहता है, या तो वो सीपीयू पे वर्क करता है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। सीपीयू पे वर्क करे तो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन तो हो जाता है, लेकिन जब भी कोई प्रोसेस जो है हमारा ऑपरेशंस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे वर्क करता है तो क्या रहता है, हमारा जो सीपीयू है वो आइडल हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हमारा सीपीयू आइडल रहता है तो हमारी जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या करना है कि सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम बनाना है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो कम हो रहा है। तो हम इस तरह पे क्या कर सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेस जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे वर्क कर रही है तब उस टाइम के लिए तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीपीयू पे कोई और प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए दे सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा और हमारा सीपीयू जो है वो आइडल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। अभी जैसे कि हमें पता है कि हम एटीएम यूज़ करते हैं। एटीएम मशीन में क्या सिर्फ एटीएम जो मशीन है वही प्रोसेसिंग करती है? नहीं, वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कि आपका पासवर्ड क्या है, आपको कितना अमाउंट निकालना है, इस तरह से सारे के सारे, यानी कि वो क्या करती है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म करती है और प्रोसेसिंग भी करती है। लेकिन जब भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तब क्या रहता है, सीपीयू जो है वो आइडल रहता है। तो इस तरह के कंसेप्ट जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग। लेकिन अभी जो हमारी सिचुएशन चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम ऐसा कंसेप्ट चलाएंगे कि एक टाइम पे अगर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो तो हमारा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो तो स्लो हो ही जाएगा, हमारा जो ऑपरेशंस का स्पीड है वो भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट निकाला है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ जाए तो चलिए देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जॉब शेड्यूलिंग इज द एबिलिटी टू मल्टीपल प्रोग्राम। A single user cannot keep either a CPU or the input output device busy at the all time, because अभी हमें पता है कि एक डिवाइस या तो सीपीयू पे काम कर सकता है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। लेकिन अगर हमने मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कोई प्रोसेस सीपीयू पे रन कर रही है तो कोई जो और प्रोसेस होगी वो इनपुट आउटपुट पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट पे ऑपरेशन परफॉर्म करती है तो कोई और प्रोसेस
CPU पे करेगी। इस तरह से हमारे जो CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों क्या रहेंगे, बिजी रहेंगे। लेकिन अगर एक सिंगल यूज़र ही वहाँ पर अगर है तो वहाँ पर क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि CPU भी बिजी रहे और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है वो यूज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एट ए टाइम CPU मोर देन वन प्रोसेस रन करेगा। CPU एक टाइम पे एक ही प्रोसेस पे वर्क करेगा, लेकिन जब भी कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट पे पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगी उस टाइम पे अनदर प्रोसेस जो है वो CPU पे वर्क करेगा। इस तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हमारा यूज़ होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीजेस CPU यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग जॉब्स सो दैट द CPU ऑलवेज हैज़ वन टू एग्जीक्यूट। मतलब अगर हमारे पास हमारा जो भी CPU का यूटिलाइजेशन है वो तो इंक्रीज हो ही जाएगा, यानी कि हमारा CPU आइडल जो है वो बहुत कम से कम समय के लिए रहेगा, तब हमारा CPU यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास जैसे जैसे प्रोसेसेस और जॉब्स हमारे पास आते जाएंगे उस तरह से हम CPU को यूटिलाइज करते जाएंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मोर देन वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी विच रेडी टू एग्जीक्यूट। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एक प्रोसेस CPU पे रन हो रहा है तो सेकेंड प्रोसेस उसी टाइम पे CPU पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी, ऑपरेशन परफॉर्म करेगी या फिर प्रोसेसिंग करेगी। नहीं, एट ए टाइम CPU पे एक ही प्रोसेस रन करेगी, लेकिन जो भी रेडी स्टेट में बाकी की अदर प्रोसेस हमारे मेन मेमोरी में रेडी होगी एग्जीक्यूशन के लिए। अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे स्विच हो जाती है तो सेकेंड प्रोसेस जो भी रेडी होगी एग्जीक्यूशन के लिए वो CPU पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। तो इसी से कोई क्या हम कह सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहता है कि प्रोसेस जनरली रिक्वायर CPU टाइम एंड इनपुट आउटपुट टाइम। So if you running process performing input output or some other event which do not require CPU, then instead of sitting idle, CPU makes a context switch and picks some other process and this idea will continue। मतलब अगर कोई प्रोसेस हमारे पास अभी क्या कर रही है, CPU या तो यूज़ करेगी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करेगी। और अगर इस तरह से अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो अगर वह स्विच हो जाती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे तो CPU क्या करेगा, आइडल ना बैठते वो अनदर प्रोसेस पे कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा और वो प्रोसेस को रन करेगा। इसी को हम क्या कह सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। CPU नेवर आइडल अनलेस देयर इज नॉट प्रोसेस रेडी टू एग्जीक्यूट इट एट एनी टाइम ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच। मतलब CPU अभी अगर हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है तो हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम के लिए हम CPU को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रोसेस ही नहीं है रेडी स्टेट में जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास कोई प्रोसेस है ही नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, CPU को आइडल बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तभी CPU आइडल रहेगा या फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच के टाइम, या फिर अगर हमारे पास कोई प्रोसेस है ही नहीं एग्जीक्यूशन के लिए तब इस दोनों टाइम पे CPU क्या रहेगा, आइडल रहेगा। नहीं तो हमारा जो CPU वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए प्रोसेस को रन करता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट। अभी इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। मतलब अगर कोई प्रोसेस हमारे पास है उससे रिलेटेड तो हम एडवांटेजेस तो हम देख ही लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ अरेंजमेंट्स भी करनी होगी जिससे हम क्या कह सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होंगे इस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो चलिए वो एक बार देख लेते हैं ताकि आपका जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जो हमारा CPU का यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमारा CPU है वो आइडल नहीं रहेगा, हाई CPU यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास लेस वेटिंग टाइम एंड लेस रिस्पॉन्स टाइम। अभी वेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा क्योंकि अगर कोई प्रोसेस पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन के लिए जितना टाइम लगता है उससे कम हमारा जो है वो वेटिंग टाइम हो जाएगा। देन रिस्पॉन्स टाइम भी हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अभी हम क्या करेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम है वो बहुत कम आ जाएगा। ठीक है,
एक्सटेंडेड टू मल्टीपल यूज़र, यानी कि एक साथ हम एक से ज़्यादा यूज़र्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यूज़फुल व्हेन लोड इज़ मोर। अभी हम इस ज़माने में हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम हम क्या करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स जो भी जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स आ रहे हैं, सिस्टम्स यूज़ करते हैं। इस तरह से जब भी हम यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मोर देन वन एप्लीकेशंस हमारे सिस्टम पे, हमारे लैपटॉप पे हम एट ए टाइम ओपन करके रखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेस के लिए, किसी सिस्टम के लिए अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट स्विच करते हैं। इसी तरह से हमारा जो सिस्टम है वो भी वर्क करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल होता है जब हमारे पास अभी वर्कलोड ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थे कुछ एडवांटेजेस। लेकिन इसके लिए अभी हम इतना सारा लोड हमारे सिस्टम पे दे रहे हैं, इतना सारा वर्क हमारे सिस्टम पे आ रहा है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। इसके लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी कि इस तरह से हमारे कंप्यूटर्स यूज़ हो। तो क्या होता है, हमारे पास जो शेड्यूलिंग हम करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए वो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें शेड्यूलिंग करना। क्योंकि अभी हमें पता है कि मोर देन वन प्रोसेस हमारे पास आएगी, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होंगी, बहुत ज़्यादा हमारे पास वर्क होगा। तो इसको शेड्यूल करने के लिए हमें क्या करेगा, शेड्यूल करने के लिए हमें क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जो शेड्यूलिंग का कंसेप्ट है वो डिफ़िकल्ट टू शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारी मेन मेमोरी हमारी है, उसका मैनेजमेंट भी हमें अच्छे से करना पड़ेगा। क्योंकि इतनी सारी प्रोसेसेस अगर हमारे पास आएगी तो मेन मेमोरी में हमें बहुत सारा पेजिंग, मेमोरी की फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस आती रहेगी जाती रहेगी, तो हमारी मेमोरी क्या हो जाएगी, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड, फ्रेगमेंट यानी टुकड़ों में अगर हमारी मेमोरी डिवाइड हो जाएगी तो उसे मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मेन मेमोरी मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, मेमोरी का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, और पेजिंग, ये सारे कंसेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तब भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट हो जाता है, जिसमें हमारे एडवांटेजेस तो मिल ही जाते हैं, कोई प्रॉब्लम। इसमें हमें बहुत सारे जो है पेजिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, इस तरह के कंसेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तभी हम जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि किस तरह से हम मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग यानी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि एट ए टाइम बहुत सारे प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन CPU एट ए टाइम एक ही प्रोसेस पे वर्क करेगा। अगर वो प्रोसेस कोई और वर्क करना चाहती है, जैसे कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वर्क परफॉर्म करना चाहती है, तो वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, और जो सेकेंड प्रोसेस वो जो रेडी होगी एग्जीक्यूशन के लिए, वो CPU का यूज़ करेगी। इस तरह से हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हो जाता है। इसमें हमें एडवांटेजेस भी मिलते हैं, जैसे कि हमारे CPU का यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारा वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम भी हमारा कम हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या है, वो एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे लिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने बहुत सारे पूरे के पूरे कंसेप्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस देख लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।